हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस बाय वसी सर। फ्रेंड्स, हर पल हर दिन और हर समय मैं अपने स्टूडेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में, आपके टारगेट के बारे में सोचता रहता हूँ। और हमेशा ये मेरी थिंकिंग रहती है कि हाउ टू डू not better the best for my student, because I have already stated that if the student gets success, I will get the success. Your failure is my failure, your success is my success. So keeping all things in the mind, I thought let me deliver a lecture that can be very important for you. So today I am going to teach you the class on inversion, inversion. Inversion is the part of adverb. Adverb के एक हिस्से का inversion भी है. So what we do in inversion? Inversion में हम क्या करते हैं? So in inversion हम verb यानी helping verb या main verb और सब्जेक्ट को हम डी पोजीशन करते हैं। बच्चे याद रखिए, एक डी पोजीशन होता है, एक डिस पोजीशन होता है। अगर वो डिस पोजीशन है तो वो नेचर की बात करेगा, और अगर वो डी पोजीशन है, DES अगर हो जाएगा तो नेचर की बात करेगा। लेकिन अगर वो DE होगा, DEPOSITON है, तो वो डी पोजीशन जो होता है वो पलटने की बात करता है, उलटने की बात करता है। तो इन्वर्जन का जो सेंस होता है, हिंदी मीनिंग जो होता है वो पलटना या उलटना होता है। किसे पलटते हैं? जैसे 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, 4 5 है तो 5 4 हो जाएगा। तो ये पलट दिया, नंबर को पलट दिया। तो यहाँ हम पलटते किसको हैं? वर्ब को पलटते हैं और सब्जेक्ट को पलटते हैं। इसीलिए इसको इन्वर्ट करते हैं, यानी इसका इन्वर्स करते हैं। इन्वर्जन का वर्ब इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स करते हैं, इसको इन्वर्ट करते हैं या रिवर्ट करते हैं। बॉल भी रिवर्ट होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्वर्जन की क्लास देते हैं। तो बच्चे याद रखें, इस इन्वर्जन में हमने आपको 4 ऐसे टिप्स दिए हुए हैं। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस चारों टिप्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मेरा आपसे 100% वादा है कि आप इन्वर्जन को 100% पढ़ लिया आपने। इफ यू कॉन्सेंट्रेटेड द 4 स्टेप ऑफ दिस इन्वर्जन, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नेवर फेलियर इन इन्वर्जन। सो यू हैव टू कीप द 4 स्टेप in a very short time. You can keep it all. So पहला है नेगेटिव एडवर्ब। बच्चे याद रखें, इन्वर्जन सिंपल सेंटेंस का इन्वर्जन, जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे एक सवाल है, एक नेगेटिव एडवर्ब हो गया, एक एडवर्ब फ्रेज हो गया, एक एडवर्ब प्लेस हो गया, और एक इन्वर्जन इंस्टेड ऑफ इफ विद वर एंड हैड। अभी मैं आपको सबको फटाफट बताता हूँ। देखिए, बहुत छोटे से टाइम में बता के खत्म करता हूँ। जैसे नेगेटिव एडवर्ब में जैसे लिखा है नेवर, जैसे लिखा है कि शी नेवर केम लेट। छोटा सा सवाल बढ़ाना करता हूं। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये मैं नहीं कहता कि ये गलत है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब इस नॉर्मल सेंटेंस को आपको इन्वर्जन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जब इस नॉर्मल सेंटेंस को आपको इन्वर्जन में चेंज करना है, तो बस आपको सबसे पहले क्या करना है कि टेंस को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा टेंस है। ये देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वी सेकंड है, यानी पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट है, ये वी सेकंड है। अब जब इसका इन्वर्जन करेंगे तो इसके हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी एचवी होता है, वो डिड होता है। तो अब हम क्या करेंगे? वर्ब और सब्जेक्ट को इन्वर्ट करेंगे, यानी उसका डीपोजिशन करेंगे, यानी उसको पलटेंगे, उल्टेंगे। अब देखिए क्या इसकी जगह बदलेगी। तो इसका ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन अगर हम इन्वर्जन करते तो ऐसे हो जाएगा कि पहले तो नेगेटिव वर्ड करिए शुरू में, नेगेटिव एडवर्ब। नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है। पहले इन्वर्जन में सबसे पहले नेगेटिव वर्ड रखेंगे, यानी नेवर है, हार्डली है, स्कैर्सली, जो भी है, सबसे पहले इसे रखेंगे तो हो जाएगा नेवर डिड शी। अब देखिए, शी इधर आ गया, नेवर इधर आ गया, डिड इधर आ गया। अब कैसे हो जाएगा? नेवर डिड शी
अब यहाँ कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ऐसे बनेगा नेवर डिड सी कम लेट। अब ये इन्वर्जन का फॉर्मेट हो गया, यानी क्या चीज पलटा, वर्ब पलटा और सब्जेक्ट पलटा, उसको हमने डी पोजीशन कर दिया। तो नेवर डिड सी केम लेट इसका करेक्ट ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक और मैं बताता हूं, अब यही चीज एक और देखिए कैसे, जैसे लिखा हुआ है यहां पर इस तरह से कि हार्डली शी स्पोक द ट्रुथ। अब एक सवाल हो गया, पहली बात तो हार्डली क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है जिसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। तो हार्डली अगर ये नेगेटिव एडवर्ब है तो आपको पता है बच्ची, ये जो शी है ये तो सब्जेक्ट है ना भाई। रूल तो ये कहता है कि एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, और ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है प्रोनाउन है। तो मिस्टेक तो यहाँ हो गया ना, एरर दे दिया तो ये गलत हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है। वो करना क्या है कि हार्डली को अपनी जगह पे रहने दीजिए, क्योंकि हम इन्वर्जन में सबसे पहले नेगेटिव ऑफ स्टार्ट में आता है। तो हार्डली, अब यहाँ डिड आ जाएगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि टेंस को पहचान लीजिए, ये वी सेकेंड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो अब इसका इन्वर्जन करेंगे तो हार्डली डिड शी, अब स्पोक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीक हो जाएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डिड आ जाएगा तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये हो जाएगा हार्डली डिड सी स्पीक द ट्रुथ। ये इसका इन्वर्जन हो गया। तो इन्वर्जन में करते क्या है, सब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं, वर्ब की जगह चेंज करते हैं, और अगर वो नेगेटिव एडवर्ब से कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम रखेंगे। एक और एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। जैसे लिखा है कि हार्डली ही हैड सीन द लायन देन ही रैन अवे। देखिए इसमें दो मिस्टेक है, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। पहली बात तो अभी बताया कि हार्डली का एक नेगेटिव एडवर्ब है, अगर ये नेगेटिव एडवर्ब है तो इसके तुरंत बाद एचवी आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और एचवी तो ये है ना। तो अब क्या हुआ, सबसे आसान तरीका है ये इतना अंडरलाइन करके इसमें हेड को पहले कर देंगे, यानी गलत क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार्डली हैड ही, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब ये सही इसलिए हुआ क्योंकि एडवर्ब के तुरंत बाद वर्ब आता है, तो अगर ये एडवर्ब है तो इसके बाद ये वर्ब आएगा, तो ऐसे बनेगा हार्डली हैड ही। अब सीन रहने दीजिए। एक और मिस्टेक हो गया, वो क्या है कि देन गलत है, देन को हटा के यहाँ पे व्हेन का यूज करेंगे, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि रूल ये कहता है कि हार्डली के बाद, स्कैर्सली के बाद और रेयरली के बाद, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर हार्डली, स्कैर्सली या रेयरली से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और अगर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में है तो उसमें कंजंक्शन जो होता है वो व्हेन का यूज करते हैं। राइट, क्लियर हो गया। अच्छा बहरहाल नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं, ये पहला हो गया हमारा नेगेटिव एडवर्ब, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। लिटिल के साथ भी है, जैसे लिखा है कि लिटिल का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। लिटिल और फ्यू मीन्स भी कोई नहीं, और लिटिल मीन्स भी कुछ नहीं। जैसे लिटिल ही नोज अबाउट मी, तो अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या होगा कि ये लिटिल का है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब ये क्या है, एडवर्ब है। याद रखिए बच्चे कभी कोई भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है ना तो वो नेगेटिव एडवर्ब होता है। अब बच्चे अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए ना, तो वर्ब आना चाहिए, तो यानी कुछ तो गलत हो गया। अब करेंगे क्या, लिटिल की अपनी जगह रहेगी और ऐसे बनेगा लिटिल डज ही नो, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया, डज के साथ मेन वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था इसलिए यहाँ डज लगा, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होता तो यहाँ डू डिड का यूज करते हैं, यानी डिड डू नहीं बल्कि डिड का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है हमारा, वो देखिए एडवर्ब फ्रेज में दो चीजें आपको यहाँ मैंने लिखा, दो आपके लिए लिखा। ये जो आपको ये जो एडवर्ब फ्रेज है ना बच्चे, ये जो एडवर्ब फ्रेज हैं इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इनके तुरंत बाद एचवी आएगा, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग यानी वर्ब आएगा,
इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन ये जो आपके फ्रेज दिख रहे हैं ना, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर से सुनिए, ये जो आप एडवर्ब फ्रेज हैं इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन ये जो एडवर्ब फ्रेज हैं इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना करके सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, यानी इसके साथ दो सेंटेंस आएगा। तो जब इसके साथ दो सेंटेंस आएगा तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इन्वर्जन नहीं लगाएंगे, इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट को इन्वर्जन में कन्वर्ट हम करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं, जैसे इसको बताते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक वर्ड आता है नो सूनर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका है, नो सूनर। तो नो सूनर के साथ क्या है, जैसे यहाँ लिखा है कि नो सूनर ही सा अ लायन व्हेन ही रैन अवे। इसलिए मैं इजी आपको एग्जांपल देता हूं, इजी एग्जांपल देना सबसे सही। अब देखिए क्या, नो सूनर क्या, नेगेटिव फ्रेज यानी नेगेटिव एडवर्ब का फ्रेज है। अब फ्रेज कैसे है, क्योंकि दो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, तो नो एक वर्ड है और सूनर एक वर्ड है, तो जब दो वर्ड मिल गए तो ग्रुप बन गया, तो ये फ्रेज होगा। ये नेगेटिव एडवर्ब फ्रेज है। सबसे बड़ी बात है कि ये एडवर्ब है। बच्चे अगर ये एडवर्ब है तो अभी बताया कि एडवर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब आता है ना, और ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट है। तो करेंगे क्या, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हमने पहले कहा कि इन्वर्जन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब की सबसे पहले प्रायोरिटी रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर। अब इसके बाद डिड यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या बनेगा, नो सूनर डिड ही। अब सा का यहाँ सी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और एक गलती क्या हो गई, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो नो सूनर के साथ कभी कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो व्हेन को हटा के हमेशा देन, THAN, नॉट THEN, THAN का यूज करेंगे, तो यहाँ देन का यूज करेंगे। होप सो ये क्लियर हो गया। नो सूनर के साथ डिड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है। जैसा स्टेटमेंट उसी तरह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। चलिए ये चीज यहाँ क्लियर हो गया। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कभी कोई भी स्टेटमेंट अगर नॉट ओनली से स्टार्ट होगा ना बच्चे, तो ये भी नॉट क्या एक वर्ड है, ओनली भी एक वर्ड है। अगर कोई भी स्टेटमेंट इनसे स्टार्ट होगा तो ये नेगेटिव फ्रेज ऑफ एडवर्ब है। अब जैसे लिखा है नॉट ओनली ही रीड्स इंग्लिश, नॉट ओनली ही रीड्स बट आल्सो ही प्लेज। दोनों चीजें छोटे छोटे बहुत इजी एग्जांपल मैं देने की हमेशा कोशिश करता हूं, बाकी आप एग्जाम में देख लीजिएगा। नॉट ओनली ही रीड्स, नॉट ओनली के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, तो वो कंजंक्शन के फॉर्म में भी आता है और एडवर्ब के फॉर्म में भी आता है। अभी ये कैसे एडवर्ब फ्रेज हुआ, इसका रीजन है कि जब सब्जेक्ट सिमिलर हो जाएंगे, जब सब्जेक्ट सिमिलर होंगे, जैसे यहाँ ही तो यहाँ ही, यहाँ शी, यहाँ आई, यहाँ वसी, यहाँ ही, यहाँ राम, यहाँ ही, यहाँ राधा, यहाँ शी। जब सिमिलर सब्जेक्ट आएंगे ना बच्चे, तो अब इसे एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर अब ऐसे हो जाएगा कि नॉट ओनली डज ही रीड, बस इतना, नॉट ओनली डज ही रीड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं बल्कि ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव फ्रेज ऑफ एडवर्ब है, तो नॉट ओनली के बाद यहाँ डज का यूज करेंगे। लेकिन बच्चे अगर यहीं पे ही होता और यहाँ पे आई होता तो वो नो चेंज की बात करता, यानी नो एरर हो जाता। अगर सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो अब ये कंजंक्शन हो जाएंगे। फिर से सुनिए, अगर ये दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे तो नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन होंगे, लेकिन अगर ये समान सब्जेक्ट होंगे, सिमिलर सब्जेक्ट होंगे, तो अब ये क्या नॉट ओनली हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में आप रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जो आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आगे मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ क्या है, इसके साथ सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे लिखा है कि ओनली बाई वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड he could afford to eat, he could get success कर दें, he could get success, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे तो ओनली बाई वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड एक ये सेंटेंस है और ही कुड गेट सक्सेस ये दूसरा सेंटेंस है। अभी हमने बताया कि कभी कोई भी स्टेटमेंट ओनली बाई से, यहाँ लिखा ना कि नॉट अनटिल से
ओनली आफ्टर से, ओनली बाई से, नॉट सिंस से या ओनली व्हेन से अगर कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो इसके तुरंत बाद यहाँ इन्वर्जन नहीं आएगा। हमने बताया था कि सेंटेंस के दूसरे हिस्से का इन्वर्जन करते हैं, तो जब दूसरे हिस्से का इन्वर्जन करते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, इस हिस्से का इन्वर्जन करिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड ही गेट सक्सेस, यानी केवल कठिन मेहनत करते ही वह सफलता पाया। ठीक है, सब कठिन मेहनत करके ही वो सफलता पाया। तो यहाँ कुड पहले आ जाएगा और ही बाद में चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इन्वर्जन में क्या होता है, डी पोजीशन होता है। डी पोजीशन यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के अगल बगल इधर उधर चले जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो यहाँ कुड ही हो जाएगा। इस तरह का रूल आप यहाँ अपना सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आया, तीसरे स्टेप की बात अगर हम करते हैं वो ये है, जैसे यहाँ आ गया तो एडवर्ब प्लेस जो होते हैं, एडवर्ब प्लेस जैसे अंडर द टेबल, जैसे ये हमारा फ्रेज है, राउंड द कॉर्नर ये भी फ्रेज है, ऑन द टेबल ये भी फ्रेज है, हियर देयर ये हमारा एडवर्ब प्लेस है जो डिनोट की बात, एडवर्ब प्लेस को डिनोट करता है। जैसे लिखा है अंडर द टेबल, लिखा है अ कैट इज सिटिंग। बच्चे ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि अंडर द टेबल एक फ्रेज है, और कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो किसकी डिमांड करेगा, ये वर्ब की डिमांड करेगा ना, और वर्ब क्या है, ये है, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अंडर द टेबल इज अ कैट सिटिंग, अंडर अ कैट इज अ टेबल। अब जाकर के ये सही हुआ। ये तो हमारा इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते थे अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो अब बच्चे आपको पता है कि ये अंडर क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, अब ये पोजीशन की बात करता है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, और ये इन्वर्जन का सेंटेंस है। ये नॉर्मल सेंटेंस ये भी सही है, और ये इन्वर्जन का सेंटेंस ये भी सही है। हाँ, अगर कभी अंडर द टेबल, राउंड द टेबल या राउंड द कॉर्नर या ऑन द टेबल ऐसे अगर स्टार्ट होगा सेंटेंस ना, तो उसको हमेशा इन्वर्जन में आप रखेंगे। ठीक, सपोज दैट ये समझ में आ गया होगा, होप सो। अच्छा, लास्ट सेगमेंट जो हमारा आता है, जैसे ये देखिए इन्वर्जन इंस्टेड ऑफ इफ, यानी इफ को हटा करके वर या हैड का भी यूज कर सकते हैं इन्वर्जन बनाते समय। जैसे एक सवाल आता ना, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड डू द फ्री ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इफ आई वर अ डॉक्टर, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये कंडीशनल नॉर्मल सेंटेंस है। अगर आप चाहते हैं कि इसका इन्वर्जन बनाना ना, तो बहुत आसान तरीका है, वर आई भी कह सकते हैं, ये भी सही है। इफ आई वर भी सही है, वर आई भी सही है। ये इन्वर्जन है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है और ये इन्वर्जन का सेंटेंस है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है कि हैड आई अ पेन, ठीक है, ये भी सही है। जैसे अगर ये होता है ऐसे, इफ आई हैड अ पेन कॉमा आई वुड गिव यू, तो बच्चे ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड आई अ पेन, यानी आप ऐसे ही बोल सकते हैं इफ आई हैड अ पेन, ये भी सही है, और हैड आई अ पेन ये भी सही है। ये नॉर्मल सेंटेंस है और ये इन्वर्जन का सेंटेंस है। ये कुछ चीज़ें हमारी थी जो मुझे आपको इन्वर्जन में बतानी थी, और मैं आपसे श्योर करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरी ये चारों टिप्स शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा तो आज के बाद से इन्वर्जन आपका कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, कहीं किसी भी कॉम्पिटिशन में गलतियां नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, मेरी क्लास को डिटेल अगर आपको स्टडी करना है, ज़्यादा आपको वोकैब देखना है, या आपको लैंग्वेज की डिटेल आपको पढ़नी है, या आपको पैसेज क्लोज टेस्ट पैराजम्बल आपको देखना है, या एडिटोरियल द हिंदू का मेरा 10th ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 10 तारीख से रात के 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक डेली 1 घंटा द हिंदू एडिटोरियल का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके वोकैब्स, उसका डिटेल, उसके इसेंस, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको बताने जा रहे हैं। किस पे? हमारे ऑनलाइन जूम ऐप पे और जियो मीट पे। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हैं या उसमें अगर आप आना चाहते हैं तो जियो मीट या जूम ऐप को पाने के लिए आप मेरे इस नंबर पे
8808236701 या 9616629366 पे आप कॉल करें। आई विल गिव यू 100% द पासवर्ड, जिसकी मदद से आप मेरे से लाइव हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपसे मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, केटी कैंपस बाय वसी सर को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट अपडेटेड जो भी वीडियो है ना, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन दबाते ही आपको लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर के मेरे वीडियो आपके साथ आ सकते हैं, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि छोटे समय में मैक्सिमम सारी चीज़ें आपको बता दूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।